दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल ग्रह और केतु की उपस्थिति आपके छठे भाव में होने वाली है। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी। अष्टम भाव में शनि बुध के साथ युति करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कई उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ आपकी राशि के छठे भाव में मंगल रहेंगे, सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे और शुक्र भी सप्तम भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में शनि रहेंगे। तो आपको सेहत से जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, खास तौर से इस माह के मध्य यानी कि 14 जनवरी को जब सूर्य देव अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी। तो ऐसे में आपको सेहत का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए जनवरी माह की शुरुआत सामान्य से अच्छी रहेगी। खास तौर से दशम भाव के स्वामी बृहस्पति देव के नवम भाव में होने से नौकरी पेशा जातक इस दौरान इच्छानुसार ट्रांसफ़र कर पाने में सफल होंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। हालांकि मध्य माह के बाद हम सफलता से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मेहनत और काबिलियत के अनुसार आपको सफलता मिलनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मन में नौकरी बदलने का विचार भी हो सकता है। परंतु नौकरी में परिवर्तन से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आपको किसी बड़े विशेषज्ञ से सलाह लेने की हिदायत दी जाती है। आपके षष्ठ भाव में मंगल जो कि केतु के साथ युति कर रहे हैं, कार्यस्थल पर आपके कुछ विरोधी भी सक्रिय होंगे जो कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जल्द ही आप परिस्थितियों को सहते हुए उन पर भी जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ग्रहों की शुभ स्थिति आपको माह के मध्य में कोई बड़ी तरक्की का योग दर्शा रही है। तो ऐसे में इधर उधर की बातों में समय ना बर्बाद करते हुए इस उत्तम अवधि का लाभ उठाएं। वहीं बात करें व्यापारी वर्ग की, तो उनके लिए अनुकूल रहेगा ये महीना, क्योंकि महीने की शुरुआत से ही आपकी काबिलियत और रचनात्मकता आपको अधिक लाभदायक फल देने वाली है। इस दौरान शुक्र और सूर्य देव जो कि सप्तम भाव में युति करने जा रहे हैं, तो आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए किसी प्रकार की पूंजी निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं और निवेश आपको भविष्य में अपार सफलता दिलाएगा। यदि आपकी कोई योजना किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी विभाग के कारण रुकी हुई थी, तो इस माह सूर्य देव की कृपा आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने का कार्य करेगी। इस कारण आपको कोई सरकारी सब्सिडी या पुरस्कार और सहयोग मिलने की उम्मीद है। तो ये माह आपको समाज और व्यापारी वर्ग के कई रसूखदार लोगों से संपर्क बनाए रखते हुए बेहतर संबंध स्थापित करने में मददगार सिद्ध होगा। अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए, तो आपके प्रेम संबंधों के लिए जनवरी का महीना उत्तम परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत प्रेमी जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। इस माह कई जातकों का अपने प्रियतम के साथ प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावना बन रही है। पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के नैसर्गिक कारक शुक्र देव वैवाहिक साझेदारी के सप्तम भाव में रहेंगे। वहीं यदि आप सिंगल थे तो किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं, तो आपको ये समय अपने प्यार का इजहार करने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रेमी के समक्ष खुलकर अपने दिल की बात करने में सफल होंगे। लव रिलेशनशिप में ये अवधि आपको प्रेम और रोमांस देने वाली है, जिसका सबसे सकारात्मक प्रभाव उन जातकों को मिलेगा जिनका अपने प्रेमी से कोई विवाद चल रहा था, क्योंकि ये इस उत्तम समय का लाभ उठाते हुए प्रेमी के साथ हर विवाद को हल करने में सक्षम होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपके लिए महीने की शुरुआत तो बेहद अनुकूल रहेगी। 16 जनवरी के बाद में जब मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले आपके रिश्ते में समर्पण और प्रेम की भावना का विकास होगा। साथ ही आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आप एक दूसरे को पर्याप्त समय देने का प्रयास करेंगे। आप जीवन साथी के साथ मिलकर
अपनी सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाने का प्रयास भी करेंगे। इसके चलते आप दोनों साथ मिलकर घर के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य और कुछ खरीदारी करते दिखाई देंगे, परंतु मध्य जनवरी के बाद में परिस्थितियों में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आएगा, जिसके कारण गृह क्लेश संभव है। इसके लिए समय उन्नतिदायक रहेगा, जो कि बाद वाला समय, क्योंकि बृहस्पति की नवम भाव दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपकी संतान अपने क्षेत्र पे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। तो मिथुन राशि और लगन के जातकों के लिए जनवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कैरियर में जहां नौकरी पेशा जातकों को मिश्रित परिणाम के योग बनेंगे, वहीं व्यापारी जातक इस समय का अधिक लाभ उठाते हुए तरक्की करने में सफल होंगे, क्योंकि मां नौकरी पेशा जातक अपने हर कार्य और लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले से अधिक मेहनत और प्रयास करते दिखाई देंगे। परंतु मध्य समय के बाद में कई ग्रहों का गोचर उन्हें अपनी नौकरी से कुछ असंतुष्टि देने का कार्य करेगा। इस कारण वो नौकरी बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जनवरी के मध्य का समय आपको कोई बड़ी तरक्की देने का योग करेगा। इसके अलावा व्यापार से जुड़े जातकों को इस माह सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ये समय आपको अपनी रचनात्मकता और बेहतर काबिलियत के बल पर व्यापार में लाभदायक अवसर देगा, जिससे आप व्यापार में विस्तार के साथ साथ समाज के कई बड़े लोगों के संपर्क में आएंगे और उनकी मदद में भविष्य में अच्छे हासिल परिणाम करेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में भी समय आपको अपने पार्टनर से अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। तो क्योंकि यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें अपार सफलता मिलेगी, वहीं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो जातक अपनी परीक्षा में अच्छा करते दिखाई देंगे। इसके अलावा विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक जातकों को भी जनवरी का ये महीना अपार सफलता देने का योग बनाएगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में ये माह कई चुनौतियों का कार्य देगा, क्योंकि इस माह जहां आपका घर के किसी सदस्य से विवाद या मतभेद होने की आशंका है, तो वहीं माता जी को स्वास्थ्य संबंधी हानि होने से आपको कई समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। तो इसके अलावा इस माह घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न होने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में आपको ग्रहों का प्रभाव मिश्रित फल देने वाला है, क्योंकि आपकी लव लाइफ को बेहद उत्तम रहेगी। इस दौरान आप अपने प्रेमी का प्रेम और सहयोग प्राप्त करने में उन्हें प्रेम विवाह करने का निर्णय भी आप ले सकते हैं। वहीं आप अभी तक सिंगल थे तो ये समय आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति के आगमन का योग दर्शा रहा है। इस समय में आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। इसके अलावा इस माह शादीशुदा जातकों को तो संतान का सुख मिलेगा और जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते दिखाई देंगे, परंतु मध्य माह के दौरान मंगलदेव का राशि परिवर्तन उनके और जीवन साथी के बीच में किसी बड़े विवाद का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आशंका अधिक है कि वे एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा करते दिखाई दें। आर्थिक दृष्टिकोण से जनवरी का महीना मिले जुले फल देगा, क्योंकि जहां पूर्वार्ध में आपकी आमदनी कम और खर्च अधिक होंगे, तो महीने के उत्तरार्ध में आपकी आमदनी अचानक से बढ़ने के कारण आपके खर्च का प्रभाव भी जीवन पर नहीं पड़ेगा। साथ ही ये माह नौकरी पेशा जातकों की तुलना में व्यापारी जातकों के लिए अधिक धन लाभ के योग बना रहा है। तो ग्रहों का राशि परिवर्तन, तो इस माह आपकी राशि के छठे भाव में मंगल और केतु का होना, सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति का होना और अष्टम भाव में शनि के साथ बुध का होना आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। तो अगर आपके आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए जनवरी का महीना यूँ तो उन्नतिदायक रहेगा। इस महीने आपके खर्च भी अधिक होंगे। द्वादश भाव में राहु की मौजूदगी और मंगल देव की दृष्टि का प्रभाव महीने के प्रभाव में आपके खर्च और आमदनी से अधिक होने के योग बनाएगा, जिस पर आप लगाम लगाने में असफल रहेंगे। वहीं उत्तरार्ध का समय कुछ सकारात्मकता दर्शा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अलग अलग माध्यमों से आमदनी में वृद्धि करने में सफल होंगे। इस कारण आपके बढ़ते खर्च का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। खास तौर से इस माह व्यापार से जुड़े जातक अपार धन प्राप्त कर सकेंगे और इससे उनका आय संचित तो होगा ही, साथ ही धन के अभाव में थोड़ी अधूरी किसी योजना को भी पुनर्अपनाने में सफल होंगे। तो अगर आपके परिवार की जीवन की बात की जाए तो ये महीना पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्योंकि आशंका है कि किसी
कारणवश आपका घर के किसी सदस्य से विवाद हो जिसका नकारात्मक असर आपकी छवि को प्रभावित करे। साथ ही चौथे भाव के स्वामी बुध जो कि अष्टम भाव में होने के कारण आपकी माँ की सेहत भी कमज़ोर दिखाई देगी, जिससे आपकी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। परंतु इस माह आप अपनी माँ की देखभाल करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। कई ग्रहों का प्रभाव घर के वातावरण में आध्यात्मिकता की वृद्धि कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन इस माह संभव है। साथ ही महीने का पूर्वार्ध आपको अपने पिताजी से अपने संबंध बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।